हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स के बारे में। आप जानते हैं कि ये हमारे पास डे 5 है जिसमें हम फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को यार आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट्स किया करें। अच्छा, हमारे पास रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स में क्या है? व्हेन वी सेट एनी पैरामीटर इन फंक्शन डिक्लेरेशन वी हैव टू यूज़ दैट ऑर्डर। उस ऑर्डर को हमने जहन में रखना होता है, उस ऑर्डर को हमने यूज़ करना होता है। ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑन द टाइम ऑफ कॉलिंग दैट फंक्शन दैट इज़ रिक्वायर्ड। यानी कि जो आपने पैरामीटर दिए हैं, यानी कि एक दिया है, बी दिया है, सी दिया है, इस ऑर्डर को आपने लाजमी जहन में रखना है। यानी कि पहली वैल्यू ए की होगी, दूसरी वैल्यू बी की होगी, तीसरी वैल्यू सी की होगी जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे। रिक्वायर्ड आर्गूमेंट यानी कि एक तो आपने पोजीशन का खास ख्याल रखना पड़ता है। अब एग्जांपल आप ये देखें, डेफ एक हमारे पास शो अंडरस्कोर वैल्यू के नाम का एक फंक्शन है। एक्स वाई जेड तीन वैल्यूज़ हैं। अब हम शो कर रहे हैं एक्स की वैल्यू ये एक्स वाली है, यानी कि यहाँ पे कॉमन भी लगा सकते हो और यहाँ पे आप यानी कि कैनकेटिनेशन भी कर सकते हो एडिशन सिंबल लगा के। अब वाई की वैल्यू भाई ये है, जेड की वैल्यू ये है। अब थ्री वैल्यूज होगी वो एक्स के पास जाएगी, 5 जो वैल्यू है वो वाई के पास जाएगी और जो 1 है वो जेड के पास जाएगी। यानी कि ये रिक्वायर्ड है हमारे पास, ये रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स हैं, यानी कि ज़रूरी है। अगर आपने 3 दिया है 5 नहीं दिया और 1 यानी कि आपने 3 और 5 दिया है 1 आपने नहीं दिया तो आपको एक एरर मिलेगा कि एक रिक्वायर्ड आर्गूमेंट मिसिंग कर रहे हो। यानी कि एक ये जो आपका फंक्शन है ये 3 आर्गूमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, ये 3 पैरामीटर ले रहा है और आप 2 दे रहे हो, यहाँ पे आपको एरर देगा। यानी कि जो पोजीशन आर्गूमेंट है वो रिक्वायर्ड है, आप वो दें, लाजमी दें। एंड व्हेन सेट एनी पैरामीटर टू गेट वैल्यू फ्रॉम यूज़र देन सम टाइम वी मेक पैरामीटर एज डिफ़ॉल्ट और ऑप्शनल एंड अदर रिक्वायर्ड। यानी कि कुछ ना कुछ हम कहीं पे डिफ़ॉल्ट भी बना सकते हैं और कुछ रिक्वायर्ड बना सकते हैं। जो पहली क्लास में, इससे पहली क्लास में जब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पढ़ रहे थे तो उसमें ए बी की वैल्यू 10। अब इसमें क्या है, ये एक डिफ़ॉल्ट है, ये एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है, इसकी वैल्यू देना ज़रूरी है यार, इसकी वैल्यू देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर बी की नहीं दी तो कोई मसला नहीं है, ये रिक्वायर्ड हमारे पास एक पैरामीटर होगा। आपने लाजमी बी की वैल्यू ए की वैल्यू ज़रूर देनी है, बी की वैल्यू क्योंकि डिफ़ॉल्ट है। अब ये देखें, अब वैल 1 वैल 2 33, यानी कि ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड नहीं है। वैल 1 जो है ये एक रिक्वायर्ड आर्गूमेंट है, रिक्वायर्ड पैरामीटर है। इसकी वैल्यू देना ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने डिफ़ॉल्ट पहले से दी हुई है। अब वैल 1 प्लस वैल 2 को ऐड कर रहे हैं, वैल 1 इज़ रिक्वायर्ड एंड वैल 2 इज़ ऑप्शनल। और जब हम उसको रन करेंगे तो अगर हम ऐसा करेंगे वैल 2 इक्वल टू 43। अब वैल 2 को हम वैल्यू दे रहे हैं, वैल 1 को नहीं दे रहे। वैल 1 हमारे पास रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आपको एक एरर मिलेगा, ओवरराइड वैल 2 बट यू विल गेट एन एरर बिकॉज वैल इज़ रिक्वायर्ड, वैल 1 इज़ रिक्वायर्ड। अब ये हमारे पास बहुत ही ज़रूरी है यार, इसको समझें, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स को समझें। रिक्वायर्ड आर्गूमेंट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अभी VS कोड में जाके मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। VS कोड में जाके मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ रिक्वायर्ड आर्गूमेंट के नाम की, required.py। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, यहाँ पे शो अंडरस्कोर नाम के नाम का एक फंक्शन बना लिया। ए बी सी और कौन, ये तीनों की तीनों रिक्वायर्ड है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, मैं तीनों को ऐड कर रहा हूँ सिंपल सा, शो अंडरस्कोर नम, और यहाँ पे 10 करता हूँ, 20 करता हूँ, 30 करता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल सा एक फंक्शन है, बड़े अच्छे तरीके से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा यार। रिक्वायर्ड के स्पेलिंग required.py 60 आ रहा है। अगर मैंने एक मिस कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये 3 मांग रहा है लेकिन मैं यहाँ से 2 दे रहा हूँ तो ये क्या करेगा, एक एरर देगा। मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गूमेंट, भाई सी की वैल्यू कहाँ गई? आप ए की वैल्यू दे रहे हो, बी की दे रहे हो, सी की कौन देगा? तो सी की आपने देनी है यार। मिसिंग 1 रिक्वायर्ड आर्गूमेंट, आपने मिसिंग किया कुछ ना कुछ तो इसलिए आपको एक और वैल्यू देनी पड़ेगी, तो फिर यहाँ पे जाके आपका काम होगा। अगर आप नहीं देना चाहते और इसको आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने रख दी है 20 रख दी है। अगर आपने नहीं दी तो इसकी अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होगी। अब इस केस में ए और बी की वैल्यू देना ज़रूरी है, ए और बी की वैल्यू देना ज़रूरी है। अब ये सही काम कर रहा है। अगर मैं ए बी क्योंकि ज़रूरी है और उसमें से भी मैं ए की वैल्यू देता हूँ, बी की नहीं देता, फिर भी आप ये कहेगा, यानी कि मिसिंग 1 रिक्वायर्ड आर्गूमेंट, यानी कि
ए और बी रिक्वायर्ड है और सी ऑप्शनल है, तो बी की वैल्यू तो आपने यार ज़रूर देनी है। तो ये हमारे पास होते हैं रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स होते हैं पाइथन के अंदर। अगर आपने मज़ीद जानना है पाइथन फंक्शन के बारे तो मेरा कोर्स है पाइथन इन 99 डेज़, वो भी आप देखें। और दूसरा कोर्स है पाइथन एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें भी एक कंप्लीट चैप्टर है फंक्शन का, एडवांस फंक्शन प्रोग्रामिंग, उसमें आप सीखेंगे। तो वो आप कोर्स लाजमी वॉच करें। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट्स करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।